पिछले वाले वीडियो में आपने इसमें देखा था क्वेश्चन को क्या था, मैंने समझाया था आपको पिछले वाले वीडियो में, थोड़ा सा क्या है वो दोबारा देखें। एक वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या कितनी है? 35 मीटर है। इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना है। मार्ग का क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। दोबारा देखो इसको, देखो एक वृत्त के अंदर दूसरा वृत्त बना हुआ है। एक वृत्त का है अंदर है, एक वृत्त का है बाहर है। उसने कहा ना, जैसे मैं दोबारा बताऊँ आपको इधर, ठीक है अपना वर्ताकार घास का मैदान, ठीक है वर्ताकार घास का मैदान, इसके चारों ओर क्या बना हुआ है? मार्ग बना हुआ है। क्या बना हुआ है? मार्ग। ये मार्ग बना हुआ है। इस मार्ग का क्या निकालना? क्षेत्रफल। क्या निकालना? क्षेत्रफल। तो ये जो एक सूत्र बनाएंगे, इस सूत्र का नाम क्या? जब एक वृत्त दूसरे वृत्त के अंदर हो, यानी सकेंद्रीय वृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सकेंद्रीय। तो इनका जो एक सूत्र बनेगा, इस उभयनिष्ठ भाग का जो ये भाग घेरे रखा है, इसका जो सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा? दो वृत्तों के परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। कैसे बनाएंगे? देखो, जब भी अपने पास अभी इस तरह से एक वृत्त के अंदर जब दूसरा वृत्त आएंगे तो डायरेक्ट सूत्र लगाएंगे। अब सूत्र बन कैसे रहा है मैं आपको एक बार सिखा रहा हूँ, कहीं भूल जाओ सूत्र तो बना लेना दोबारा से। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल में से क्या हटाएंगे? छोटे वृत्त को हटा देंगे। तो बड़ा वृत्त क्या है? पाई आर स्क्वायर। छोटा वृत्त भी क्या है? पाई आर स्क्वायर। तो अपन क्या करते हैं? बड़े वृत्त को त्रिज्या देते हैं R1, छोटे वृत्त को त्रिज्या देते हैं R2। इन दो त्रिज्या है अपने पास। यहाँ से यहाँ तक की कौन सी? R1, और यहाँ से यहाँ तक की कौन सी? यानी कि बड़ी त्रिज्या को बड़ा R मान लो, बड़ी त्रिज्या को बड़ा R मान लो, छोटी त्रिज्या को छोटा R मान लो। ऐसे कर लो सीधा सीधा। छोटे वृत्त की त्रिज्या छोटा R, बड़े वृत्त की त्रिज्या बड़ा R। तो अपन क्या करेंगे? यहाँ लिख देते हैं बड़ा R और यहाँ लिख देते हैं छोटा R। बड़े वृत्त की त्रिज्या बड़ा R, छोटे वृत्त की त्रिज्या छोटा R, स्मॉल R। पाई क्या आ रहा है? यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो क्या आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पाई कॉमन लिया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये बन गया अपना किसका सूत्र? बन गया किसका? दो वृत्तों के परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल का। क्या बन गया? पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये सूत्र का यूज करेंगे अपन इसका, ठीक है। देखो ये वृत्त है, खेत है अपने पास। इस खेत के चारों में क्या बना हुआ है? मार्ग बना हुआ है। इस वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या, यानी ये केंद्र है, ये घास के मैदान है, इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है? 35 मीटर है। कितनी है? 35 मीटर। इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग है। मतलब ये जो मार्ग है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये कितना मीटर चौड़ा है? 7 मीटर चौड़ा है। कितना मीटर चौड़ा है? 7 मीटर चौड़ा है। अपने पास दो त्रिज्या है, एक छोटी त्रिज्या और एक छोटे वृत्त की त्रिज्या। छोटी त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या बड़ा R, ठीक है। देखो अब अपन लिखेंगे जो अपन को दिया गया है। क्या दे रखा है? इसको तो मान लेते हैं अपन R, ठीक है। और यहां से यहां तक की त्रिज्या, ये छोटे वृत्त की त्रिज्या, और ये यहां से लेके यहां तक की इसकी त्रिज्या बड़े वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 35। बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है? देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक है ना, ये कितना है? 7 मीटर। ये कितना है? 7 मीटर। और ये कितना है? 35 मीटर। तो टोटल कितना हो गया? 35 और 7 42 मीटर। तो आपको दे रखी है बड़ा R कितना है अपने पास? 35 प्लस 7, 35 प्लस 7 कितना? 42, ठीक है। और छोटा R कितना है अपने पास? स्मॉल R, यानी छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 35, ठीक है। तो निकालो मीटर में मार्ग का क्षेत्रफल। मैंने बताया ना, जब एक वृत्त के अंदर दूसरा वृत्त हो तो क्या लगाएंगे अपन? पाई ब्रैकेट कैपिटल R का स्क्वायर माइनस स्मॉल r का स्क्वायर। तो अपन ने क्या लगाया? पाई ब्रैकेट, जी सूत्र लगा दिया अपन, ठीक है। अब मान रखते हैं इसके अंदर पाई का मान कितना है? 22/7। पाई का मान कितना है? 22/7। आर का मान कितना है? कैपिटल आर कितना है? 42, यानी बड़ा आर 42 मीटर का स्क्वायर। स्मॉल आर कितना है? 33 का स्क्वायर, ठीक है। देखो इसको अपन लिखें 22/7। यहाँ पे एक सूत्र का हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कौन सा सूत्र लग रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम कैसे लिखते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपने आगे कक्षा पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कैसे लिखते हैं इसको? एक बार तो प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में लिखना है।
तो अपन कैसे लिखेंगे इसको, इसे तो लग रहा है यहाँ पे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ठीक है। 22/7, ये कितने हो गए 5 और 2 7, 4 और 3 7 इंटू घटा के कितने बचेगा 7 बचेगा, 7 से 7 कट गए तो 22 को किससे गुणा कर देंगे 177 से गुणा कर देंगे तो कितने आएगा देखो 22 सत्ते 154, याद कर रखा ना 22 का पढ़ा 22 सत्ते 154, 54 की 4 हासिल के कितने 15, 22 सत्ते 154 और 15 कितने हो गए मीटर स्क्वायर। ये अपना क्या गया इसका क्षेत्रफल आ गया। देखो देखो एक बार समझे दोबारा समझा दूं मैं आपको। एक वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या कितनी है 35 मीटर, इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना है। मार्ग का क्या निकालना है आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो अपने पास दो वृत्त हैं, एक वृत्त अंदर है और एक वृत्त बाहर है। अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है, छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है 35, तो मैंने छोटा 35 मान लिया। बड़े वृत्त की त्रिज्या जब अपन निकालेंगे तो 35 के अंदर अपन चौड़ाई जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे चौड़ाई, तो 35 थी चौड़ाई कितनी थी 7, तो क्या आ जाएगी बड़े वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी। तो 35 + 7 कितना आ गया 42 मीटर आ गया। तो मार्ग का क्षेत्रफल बस आपको अब ये सूत्र याद रखें, क्या याद रखें सूत्र याद रखना है आपको बस, ठीक है। हमेशा आपको सिर्फ सूत्र याद रखना है, जब एक वृत्त दूसरे वृत्त के अंदर हो यानी सकेंद्रीय वृत्त हो, कैसे वृत्त हो सकेंद्रीय, तब ये सूत्र लगाना है आपको। तो पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 42, स्मॉल आर कितना है 35, 22/7। यहाँ पे अपन एक सूत्र लगा रहे हैं a² - b² यानी एक बार प्लस में और एक बार माइनस में 22/7। इनको जोड़ते कितना आ गया 77 आ गया, यहाँ से घटाते कितना है 7 आया, 7 से 7 कट गए, जब इन दोनों को गुणा करा तो कितना आया 1694 मीटर स्क्वायर। ये अपने पास आ गया। इसको एक बार देख लो, उतार लो आप। समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट सवाल देखिए आप, दो सकेंद्रीय वृत्तों यानी सकेंद्र से कहते हैं यानी ऐसे वृत्त जिनका केंद्र क्या हो एक ही हो, ऐसे दो वृत्त जिनका केंद्र क्या हो एक ही हो, कौन सा वृत्त कहलाएंगे सकेंद्र। जैसे अभी मैंने बताया था कि एक वृत्त के अंदर दूसरा वृत्त, त्रिज्या क्रम से दे रखी है आपको, एक को 4 से दे रखी है, एक की 3 से, यहाँ पे आपको चौड़ाई दी थी। वृत्तों के परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल अभी बताया है, वृत्तों के परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो ये वृत्त इसके अंदर, दूसरा वृत्त भी यहाँ। एक त्रिज्या दे रखी है आपको 4, बड़ी वाली कितनी है 4, छोटी वाली कितनी है 3, बस तो लगा के दिखा सकते हैं अपन। यानी कि कैपिटल आर कितना है अपने पास 4, स्मॉल आर कितना है अपने पास 3, बड़े वृत्त की त्रिज्या 4, छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी 3। दो वृत्तों के परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल सूत्र बताया आपने। वृत्तों के परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। देखो 1 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है आपके, ठीक है, क्योंकि इस प्रश्नावली में से 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो पाई आर का स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक है। पाई का मान कितना 22/7, कैपिटल आर कितना है 4, 4 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर कितना है 3, 3 का स्क्वायर 22/7। इनको क्या करेंगे एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे। 4 + 3 4 - 3 22/7। 4 और 3 कितने हो गए 7, 4 में 3 में कितना बच गया 1, 7 से 7 कैंसिल हो गए, कितना बच गया 22 सेमी स्क्वायर। ये आ गया इसका क्षेत्रफल। सीधा सवाल है, 1 नंबर है, सीधा सीधा बनता है। दो सकेंद्रीय वृत्त किसे कहते हैं, ऐसे दो वृत्त जिनका केंद्र बिंदु क्या हो एक ही हो, यानी एक वृत्त ये रहा, एक वृत्त ये रहा, ये यानी इसका केंद्र भी यही है और इसका केंद्र भी यही है, सकेंद्रीय वृत्त, ठीक है। त्रिज्याएं दे रखी है, बड़े वृत्त की त्रिज्या 4 दे रखी है, छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 दे रखी है, बड़ा 4 छोटा 3। इन वृत्तों के परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल सूत्र मैंने बताया आपको।
पाई आर का स्क्वायर स्मॉल कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर कितनी थी 4 का स्क्वायर, इसका कितना मान था 3। एक बार लिखा प्लस में, एक बार लिखा माइनस में। आ गया 4 और 3 कितने हो गए 7 हो गए, 4 में 3 गया तो 1 बच गया। 7 से 7 कटे, 22 से कम 22, तो कितना है 22 सेमी स्क्वायर आ गया। उतारो इसको देखो एक बार। देखिए अभी तक अपन इससे पहले वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा, जो अपन पहले पढ़ के आए थे पिछली कक्षाओं का, वही क्षेत्रफल का सूत्र था पाई आर स्क्वायर, वही परिधि थी 2 पाई आर, इससे संबंधित अपन ने क्वेश्चन कर लिए। अब कुछ नया देखो, त्रिज्यखंड, कुछ शब्द मैंने यहाँ लिखे हैं, एक लिखा है मैंने त्रिज्यखंड, एक लिखा मैंने वृत्तखंड और एक लिखा मैंने चाप की लंबाई। ठीक है, देखो अब त्रिज्यखंड से संबंधित, वृत्तखंड से संबंधित और चाप की लंबाई से संबंधित सवाल अपन करेंगे। पहले मैं इनके बारे में समझा दूं आपको और इनके सूत्र लिखा दूं कि इनसे त्रिज्यखंड कैसे ज्ञात करते हैं, वृत्तखंड कैसे ज्ञात कर सकते हैं और चाप की लंबाई कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले अपन देखो ये क्या दे रखा है यहाँ पे त्रिज्यखंड, क्या दे रखा है आपको त्रिज्यखंड। देखो त्रिज्या मतलब त्रिज्या, खंड मतलब हिस्सा भाग। अगर इसका अपन संधि विच्छेद करें त्रिज्या प्लस खंड, त्रिज्या यानी त्रिज्या, खंड मतलब हिस्सा। यानी कि अगर ये वृत्त है आपके सामने, ये वृत्त क्या है केंद्र है, ये वृत्त है और ये वृत्त का क्या केंद्र है। तो त्रिज्या मतलब त्रिज्याओं के, खंड मतलब भाग, इन त्रिज्याओं के मध्य का जो भाग है वही क्या कहलाएगा आपका त्रिज्यखंड कहलाएगा। ये मैंने एक त्रिज्या बनाई, ये मैंने यहाँ पे एक और त्रिज्या बनाई, तो इसके मध्य जो भाग है, ये जो भाग है यहाँ, ये जो भाग ये कहलाएगा आपका क्या त्रिज्यखंड। और जो यहाँ पे जो कोण बन रहा है ये वाला, ये कहलाएगा त्रिज्यखंड का कोण। ये कहलाएगा त्रिज्यखंड का कोण। अब एक बात देखो कि ये तो समझ में आ रहा है कि भाई ये दो त्रिज्याओं के मध्य ये भाग है, ये त्रिज्यखंड कह दिया, तो ये बाहर वाला भी त्रिज्याओं के मध्य ही है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी किसका भाग है, दो इस त्रिज्या के मध्य भाग ये आ गया, इन त्रिज्याओं मध्य ये भाग भी। ठीक है, तो इसे भी अपन त्रिज्यखंड ही बोलेंगे, इसे भी क्या बोलेंगे त्रिज्यखंड बोलेंगे। तो इस वाले को तो बोलेंगे अपन लघु त्रिज्यखंड। कौन सा वाला लघु वाला, कौन सा त्रिज्यखंड है ये लघु। और जो बाहर वाला त्रिज्यखंड है ये अपना कौन सा है दीर्घ, दीर्घ त्रिज्यखंड है। ठीक है, जो ये बाहर वाला भाग है ये कहलाएगा आपका दीर्घ त्रिज्यखंड, जो अंदर वाला भाग है छोटा वाला भाग ये कहलाएगा आपका लघु त्रिज्यखंड। ठीक है, और ये कहलाएगा त्रिज्यखंड का कोण। कौन सा वाला है लघु का, और जो बाहर वाला है वो दीर्घ का कोण कहलाएगा। तो आप समझ में आ गया त्रिज्यखंड किसे कहते हैं, दो त्रिज्याओं के मध्य के भाग को ही क्या कहते हैं अपन त्रिज्यखंड। कितने त्रिज्यखंड बनेंगे, दो बनेंगे, एक बनेगा दीर्घ, एक बनेगा लघु। लघु त्रिज्यखंड में जो कोण होगा वो लघु त्रिज्यखंड कोण कहलाएगा। ठीक है, अब देखो इनको ज्ञात करने हैं तो लिखाते हैं। पहले अपन एक और समझते हैं किसके बारे में, वृत्तखंड के बारे में। त्रिज्यखंड समझ में आ गया आपको। अब देखो वृत्तखंड, देखो वृत्तखंड ये अपना वृत्त है, इनके नाम से ही पता चलता है त्रिज्यखंड, त्रिज्याओं के मध्य खंड, वृत्तखंड यानी वृत्ताखंड हिस्सा, यानी कि कोई जीवा इस वृत्त को दो भागों में बांट रही है, एक भाग ऊपर एक भाग नीचे। इस वाले को भाग को बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड और इस भाग को बोलेंगे लघु वृत्तखंड। अपना जो सूत्र होता है वो लघु वृत्तखंड का होता है, सीधे सीधा अपना कोण देगा, दीर्घ का जब पूछे तो ही अपन को लगाना है, ऐसे तो अपन जब भी त्रिज्यखंड लघु वृत्तखंड पूछे या त्रिज्यखंड का पूछे तो अपन को लघु का ही सूत्र लगाना है। ठीक है, दूसरे चाप की लंबाई, ये समझ में आया वृत्तखंड क्या होता है, सीधा है वृत्त का खंड, वृत्त का हिस्सा। कोई जीवा है, आधा भाग ऊपर आधा भाग नीचे, यानी ये बड़ा भाग है तो दीर्घ कहलाएगा, ये छोटा भाग है तो ये लघु कहलाएगा। सीधा सूत्र मैं भी लिखाऊंगा आपको यहाँ पे, पहले समझा दूं। अब देखो चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई क्या होती है, देखो ये त्रिज्यखंड है, लघु त्रिज्यखंड है, इन त्रिज्या और ये त्रिज्या, इसके मध्य जो ये है पूरा, देखो वृत्त क्या है
पूरा चाप होता है। क्या होता है, जैसे अपन बनाते हैं चाप लगाते हैं ऐसे, ऐसे चाप लगाया अपन ने, तो ये चाप ही तो है पूरा। इस चाप की लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक की जो इस त्रिज्यखंड के अंदर काम आ रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो त्रिज्यखंड में काम आ रही है चाप के, ये पूरी परिधि ही चाप है। ये चाप के हिस्से होते हैं। ये जो यहाँ से यहाँ तक का है, ये क्या कहलाएगा आपका चाप की लंबाई कहलाएगा। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कहलाएगी आपकी चाप की लंबाई कहलाएगी। देखो अब आगे सूत्र देखो पहले त्रिज्यखंड का, यानी कि जब भी मैं त्रिज्यखंड का सूत्र लिखा हूं तो समझना लघु का ही है वो। ठीक है, यानी अपन लिखें लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। सूत्र लिखें, सूत्र क्या होता है देखो इसका, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। कितना होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। थीटा कौन सा, कोण, 9th क्लास में पढ़ के आए अपन। ठीक है, साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, कोण किसे दिखाते हैं यहाँ पे, थीटा, जो भी कोण बनेगा वो यहाँ लिखेंगे अपन। तो लघु त्रिज्यखंड की क्षेत्रफल सूत्र क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। आई बात समझ में। ठीक है, अब यहीं से अपन अगर अपन दीर्घ का सूत्र बनाएंगे, किसका बनाए, दीर्घ का। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखो आपको ये पूरा क्या दिख रहा है, वृत्त दिख रहा है। दीर्घ त्रिज्यखंड मतलब ये वाला हिस्सा निकालेंगे अपन। क्या निकालेंगे, ये वाला। तो अपन क्या करते हैं, इस पूरे वृत्त में से ये लघु वृत्त घटा देते हैं, ये घटा दिया। क्या करा अपन ने, वृत्त के अंदर से क्या घटा दिया, लघु वृत्त खंड घटा दिया, तो क्या बन गया, दीर्घ त्रिज्यखंड बन गया। तो ये सूत्र नॉर्मल है, इसमें कुछ खास नहीं है। अगर आप लघु त्रिज्यखंड का सूत्र पता हो तो आप दीर्घ त्रिज्यखंड का आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये बन गया। इसको हिंदी में लिखेंगे, इससे पहले लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, फिर किसका ज्ञात करेंगे, वृत्तखंड का। दोनों को माइनस कर देंगे तो किसका आ जाएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड का। हिंदी में लिखा हुआ है वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। दोनों क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो किसका मिल जाएगा आपको, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब देखो चाप की लंबाई, चाप की लंबाई का जो सूत्र होता है, क्या होता है, चाप क्या होता है बताया ना मैंने, यहाँ से लेके यहाँ तक का परिधि के टुकड़े, परिधि के हिस्से ही क्या कहलाएंगे, चाप कहलाएंगे। तो चाप की लंबाई, किसकी लंबाई, चाप की लंबाई का सूत्र होता है पाई आर थीटा बटे 180। ये किसका हो गया, चाप की लंबाई का सूत्र हो गया। चाप की लंबाई पाई आर थीटा बटे 180। अब देखो चाप की लंबाई द्वारा, देखो त्रिज्यखंड के दो सूत्र है लघु त्रिज्यखंड के, एक सूत्र तो ये रहा और एक किसके द्वारा ज्ञात करेंगे, चाप की लंबाई द्वारा। तो चाप की लंबाई द्वारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, चाप की लंबाई द्वारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, किसका, लघु त्रिज्यखंड, यहाँ पे लघु है ये। चाप की लंबाई द्वारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, सूत्र क्या होगा, L इंटू आर बटे 2। सूत्र क्या होगा, L इंटू आर बटे 2। L यहाँ पे है वो चाप की लंबाई है, L बराबर क्या है यहाँ पे, चाप की लंबाई। ठीक है, चाप की लंबाई द्वारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी त्रिज्यखंड के ज्ञात करने सूत्र कितने हो गए, 2 हो गए, एक ये वाला और एक ये वाला, लघु त्रिज्यखंडी है। जब चाप की लंबाई दे रखी हो तो ये वाला सूत्र लगाएंगे,
और जब त्रिज्या और कोण दे रखा होगा ये वाला सूत्र लगाएंगे, क्वेश्चन करेंगे तब अपन और अच्छी तरह से इनको समझेंगे। चाप की लंबाई हो गया। अब जो 5 सूत्र है वो है आपके लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल? लघु वृत्त खंड का। अब लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल सूत्र क्या है? देखो वही है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा। ये किसका है? लघु वृत्त खंड के क्षेत्रफल का सूत्र है ये। और दीर्घ वृत्त खंड का वही जिससे अपन इसको बनाया था, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। वही सूत्र जो अभी बनाया अपन ने, कैसे? वही वृत्त में से, जैसे ये है ना, ये इसका ज्ञात करने सूत्र अपन ये बना दिया, ठीक है। अब ये ज्ञात करना है तो वृत्त में से ये लघु हटा देंगे, वृत्त में से क्या हटा देंगे? लघु, तो क्या जाएगा? दीर्घ। तो दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त खंड का। देखो ये सारे सूत्र मैंने लिखाए हैं, आपको याद करने हैं। जब ये सूत्र याद होंगे तो जो अपन नेक्स्ट सवाल इसके बाद करेंगे वो तभी समझ में आएंगे जब आपको ये सूत्र याद होंगे। अगर आपने ये सूत्र याद नहीं किया तो आपको प्रश्न भी समझ में नहीं आएंगे। देखो कुछ सूत्रों को भी याद ही करना है, फिर इनको जैसे अपन इनके क्वेश्चन करेंगे आपको और अच्छी तरह समझ में जाएगी कि इनका प्रयोग कैसे करेंगे, तो किस तरह से इनको हल करना है, किस तरह से इनको सॉल्व करेंगे और किस तरह से इनके मान रखेंगे, सभी अपन याद कैलकुलेशन वो सभी अपन बाद में देखेंगे। पहले आपको ये सूत्र याद होने चाहिए सारे। तो आप कल जब मैं आगे इसके आगे बढ़ेंगे तब आपको सारे सूत्र याद होने चाहिए, उसके बाद ही अपन आगे वाले सवाल करेंगे। उतारो इनको एक बार नेक्स्ट क्लास में। इसके जो क्वेश्चन है वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो आप इनको उतारना, उनको याद करना अच्छी तरह से और घर पे पढ़ाई करना। अपना एग्जाम बहुत जल्द आ रहा है और अच्छे नंबर आने चाहिए। अपन में जितना भी अपन भूल चुके, जो अपन पढ़ाई नहीं करे, उनको सभी को दोहराना है, उनको दोबारा से। और बहुत कम टाइम है अपने पास, पूरी किताब पढ़ी हुई है अपने पास, तो आप जल्दी से खुद सेल्फ स्टडी करें, जितना हो समय घर पे निकालें। तो बाकी हम बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।